वो एक बॉडी निकाली थी, जवान आदमी था। बड़ा शिद्दतदार, बहुत ब्लास्ट जो था, बहुत ख़तरनाक ब्लास्ट था। कंप्रेसर मशीन लगाई गई थी गैस की जगह पर। सुबह उन्होंने सहरी के टाइम में जैसे ही माचिस लगाई तो धमाका हो गया, जिसके नतीजे में पूरा घर जो है ज़मीन बोझ हो गया। उस वक्त अफरा तफरी थी और जो ज़ख्मी मिलता गया उनको गाड़ियों में डाल के सिविल की तरफ रवाना करते रहे। 15 बंदों की हलाकतें हुई हैं। जी बिल्कुल, देखें ये सोल्जर बाज़ार का वो इलाका है जहाँ पर पतली पतली गलियाँ मौजूद होने का सबसे बड़ा अलमिया था, क्योंकि अगर ये पतली गलियाँ चौड़ी होती तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो अमवात थे उनका रेशू कम हो सकता था, क्योंकि ये पतली गलियाँ हैं। पतली गलियाँ होने की वजह से जो है वो अमवात का रेशू बढ़ा। रेस्क्यू इदारों को भी शदीद दुश्वारी और दिक्कत का सामना यहाँ पर पेश आया था। पूरी रात हम सहरी तक यहाँ लगे रहे, लिहाजा ये गवर्नमेंट को अब चाहिए यहाँ से सिलेंडर ये बंद कर दें। ये सिलेंडर अब किसी काम के नहीं, ना हमारे पास गैस है ना पहले कुछ है। अब गवर्नमेंट को चाहिए सिलेंडर बिल्कुल तमाम दुकानों से बंद कर दे, तमाम दुकानें सिलेंडर की सील कर दे और हमारे को गैस दी जाए, लिहाजा और हमारी जाने मालों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कब से मसला है गैस के हवाले से? गैस बहुत का जो टाइम से मसला है, बहुत टाइम से मसला है। अभी गैस नहीं है घर पे, अभी भी घर पे गैस नहीं है। ये मसला हमारा भाई। अभी तक आला हुक्काम ने आपसे कोई राब्ता कुछ भी नहीं बड़े करा, वाक़े कुछ भी के नहीं बाद कोई करा। यहाँ आया हो? कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ था तो इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू एहलकार देर से यहाँ पहुँचे थे, तो अपनी देर से मदद पहुँचे अपनी थे। मदद आपकी तरफ से? हाँ, हम लोग भी लगे हुए थे उनके साथ मलबा निकालने में। गली इतनी तंग है, कहाँ से बंदा मलबा निकालेगा। शुरू में जो बॉडीज़ हैं वो अपनी मदद आपकी वो एक तरफ? बॉडी निकाली थी, जवान आदमी था, तगड़ा आदमी था, उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचाया हमने। तो अभी आपके भी काफ़ी जानने वाले इसमें जो वो जानने वाले मगर कोई भी नहीं आता है, कोई इस टाइम काम नहीं आता हमारे। बहुत ख़तरनाक ब्लास्ट था। इवन बराबर वाले जो नियरेस्ट हाउस थे वगैरह, होम वगैरह थे, फ्लैट्स वगैरह थे, वो तक हिले। अंदर जो आवाम सोई हुई थी वो अर्थक्वेक के डर की वजह से बाहर आ गई। लेकिन बाद में पता चला कि जब अंदर से शख्स एक भागता हुआ आया कि उसने बताया कि मेरे बीवी बच्चे अंदर ही हैं और अंदर धमाका हो गया। तो फिर हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने जाके देखा कि वहाँ छत वगैरह गिरी हुई है। बड़ा शिद्दतदार, बहुत ब्लास्ट जो था, बहुत ख़तरनाक ब्लास्ट था। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर क्राउड भी मौजूद है, आवाम की तादाद भी मौजूद है। तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो देखा जा रहा है कि आया मलबा उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा है। इस वक्त जो यहाँ पर जो इदारे हैं उनके लोग हैं, इसके साथ साथ जो मुतासरा फैमिलीज़ है वो यहाँ पर मौजूद है और देख रहे हैं कि आया कि मलबा यहाँ से उठाया जा रहा है, शिफ्टिंग की जा रही है, नहीं की जा रही है। कंप्रेसर मशीन लगाई गई थी गैस की जगह पर, और जैसे ही रात को खातून जो है गैस खुला छोड़ के सो गई होंगी और कंप्रेसर मशीन ऑन रही। सुबह उन्होंने सहरी के टाइम में जैसे ही माचिस लगाई तो धमाका हो गया, जिसके नतीजे में पूरा घर जो है ज़मीन बोझ हो गया। इसके नतीजे में 16 अफराद जो है लुकमा अजल बन गए, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और 18 अफराद टोटल इसमें ज़ख्मी हुए हैं। पतली गलियाँ हैं, तंग गलियाँ यकीनी तौर पर किसी भी सानिहे में, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी ताख़ीर का सबब बनती हैं। इसको कैसे देख रहे हैं और इसको मुझे बताएं कि कितनी मुश्किलात के साथ अंदर टीमें दाखिल हुई हैं, गाड़ियाँ बाहर यहाँ लगाकर? बहुत छोटी सी गली है, एक बंदा अगर अंदर चला जाए इन हो जाए तो फिर दूसरा बंदा बाहर नहीं आ सकता। इतनी छोटी गलियाँ हैं और इन छोटी गलियों के अंदर जो मकानात बनाए गए, छोटे छोटे घर जो है 2-2 मंजिला बनाए गए, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ा है। तो पूरी बिल्डिंग की ज़मीन बोझ हो गई है, मतलब ग्राउंड +2 बनी हुई थी और सेकंड फ्लोर पर ये धमाका हुआ, जिसकी वजह से पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना घर वो तबाह हो गया। और इसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है? बच्चे और बच्चियाँ जो है वो हैं ज़्यादा हैं, बाकी बुज़ुर्ग और ख़वातीन शामिल हैं। ये घर वहाँ के बराबर में था जहाँ ये मलबा मौजूद है, उसके बराबर वाला था? 2 घर अफेक्टेड हुए हैं, एक जिस घर में धमाका हुआ और एक उसके साथ वाला घर है जिसकी दीवार जो है तबाह हो गई है। रात को बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और फिर पहली सहरी रमज़ानुल मुबारक 2026 की। देखें, जब ये कंट्रोल रूम के पर ये कॉल आई है और वहाँ से हम सारे मूव हुए हैं और यहाँ हम पहुँचे 4 बजे। उस वक्त अफरा तफरी थी और यहाँ पे लोगों का हजूम था। बस जो ज़ख्मी मिलता गया उनको गाड़ियों में डाल के सिविल की तरफ रवाना करते रहे। फिर उसके बाद बॉडियाँ निकलना शुरू हुई, फिर वो बॉडियों को गाड़ियों में शिफ्ट किया। 15 बंदों की हलाकतें हुई हैं और 14 बंदे जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और उसके बाद सारी सर्चिंग कंप्लीट करने के बाद अब जो है ना थोड़ा सा रोक दिया गया काम को। जो जिस इमारत में ये वाक़या पेश हुआ है उसके आसपास की जो इमारतें हैं बिल्कुल वो भी बिल्कुल खस्ता हालत हैं और उनकी जो है ना बुनियादें और दीवारें, छत गली हुई हैं। अब जिस घर में ये वाक़या पेश आया उसका बिल्कुल आप अगर करीबी जाके इसका जायज़ा लें तो उसकी दीवारें पहले से ही डैमेज हैं सामने वाले घर की। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे मसले मसाइल हैं कि वो घर बहुत छोटे हैं
10 बाई 10 के घर में कौन रहता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने छोटे घरों में, और वो उस फैमिली के साथ रह रहे हैं जिसमें जो है ना 4-5 बच्चे हों, मियाँ बीवी हो, और इतने से छोटे घर में फिर उसके ऊपर ओवरलोड हो जाना, फिर उसके ऊपर 3-4 मंजिलें खड़ी कर लेना, जिसकी वजह से जो है ना ये मामला। कितने पोर्शन अभी मुतासिर हुए हैं इसके 4 पोर्शन जो है ना बिल्कुल ऊपर से नीचे तक पूरी जो है वो जो है बिल्कुल नीचे बैठे हैं। अच्छा, वैसे जो बॉडीज़ यहाँ से निकली हैं वो सिवियर कंडीशंस में थी, हालत उनकी कैसी थी, ज़्यादा शदीद ज़ख्मी थे? देखें, इसमें डैमेज हुई हैं बॉडियाँ, लेकिन ऐसे भी नहीं है ना काबिल शनाख्त हों। बिल्कुल सारी बॉडियाँ जो है वो शनाख्त के काबिल हैं और उनको पहचाना जा सकता है, और वर्षा बिल्कुल यहाँ मौजूद थे हमारे पास, जो है ना हर बॉडी का नाम बताते गए और उसकी एंट्री होती गई है, और बॉडी हमने सिविल ट्रामा मुंतकिल की है।